भाजपा ने एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को लेकर मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इस बार भाजपा की कोशिश सूफियाना पैगाम देने की है और माना जा रहा है कि 24 के चुनाव भाजपा का यह प्लान बड़ा बदलाव ला सकता है। आज से पार्टी ने सूफी संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। इस अभियान के जरिए भाजपा की नजर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, जिसमें पश्चिमी यूपी की कई लोकसभा सीटें आती हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा को 2019 में हार मिली। चौबीस का चुनाव नजदीक आ रहा और मुस्लिम वोटों को लेकर देश की सियासत फिर से गरमाने लगी है। भाजपा ने पहले पसमानदा वोटर को अपने साथ जोड़ने की बड़ी मुहिम चलाई और अब सूफी संवाद कार्यक्रम के जरिए मुस्लिमों के बीच संदेश देने की तैयारी है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पहला सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें करीब 150 सूफी संत, ख्वाजा और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। सभी को हरे रंग की पगड़ी बांधी गई और पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने का हुआ ऐलान। जिस प्रकार से सूफीज्म खत्म होता जा रहा है, जिस प्रकार से सूफीज्म कमजोर होता जा रहा है, इसी से देश में जो तोड़ने वाली ताकतें हैं वो कामयाब हो रही हैं। देश में दहशतगर्दी, आतंकवाद, इसको बढ़ावा मिल रहा है। अगर देश में दहशतगर्दी, आतंकवाद को कंट्रोल करना है तो सूफीज्म को बड़ा करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा सूफीज्म की बात करते हैं, हमेशा सूफी जोड़ने की बात करते हैं। भाजपा ने जिस सूफी संवाद महाअभियान का आगाज किया है, उसकी तस्वीर देश भर में दिखाई देने वाली है। दरअसल भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को साथ जोड़ने के लिए 150 गैर राजनीतिक लोगों की एक टीम तैयार की है। ये टीम मोदी सरकार के उन कामों को लोगों तक पहुंचाएगी जो खासकर मुस्लिमों के लिए किए गए हैं। अभी से लेकर लोकसभा चुनाव आने तक ये कार्यक्रम देश भर में चलता रहने वाला है और साल के अंत तक जब एक बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल होंगे। देश भर में ये टीम जाएगी और सूफी विचारधारा के लोगों को साथ जोड़ेगी, उनके साथ बैठेगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और जो सूफीज्म है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उसको हम नीचे जमीन तक नए जनरेशन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे भारत में एक सूफी संवाद बैठक का आयोजन आने वाले समय में करने जा रहा है। उसका आगाज आज हमने राष्ट्रीय कार्यालय से शुरुआत करी है। हमने तमाम जो राज्य हैं वहाँ के इस अभियान के तहत जो हमने प्रकल्प तैयार किया है, उसमें जो संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया है। सूफी संवाद महाअभियान का मुख्य फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों में रहेगा। ऐसी लोकसभा सीटों पर जहां मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां इस कार्यक्रम को प्रमुखता से आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में कार्यक्रम होंगे। पश्चिमी यूपी पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। सहारनपुर, मेरठ, रामपुर जैसी लोकसभा सीटों पर प्लानिंग तैयार हो रही। पूर्वांचल में आजमगढ़ के अलावा कुछ और सीटों पर भी अभियान चलेगा। हम जनता के बीच में रह के, जनता से जुड़ के समाज के विकास के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके तरक्की के लिए काम करती है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पसमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आज विश्वास इस काम से हमारे सरकार के प्रति है आम जनमानस में। भाजपा का सीधा लक्ष्य मुस्लिम वोट हासिल करना है, जिसे सूफी के खांचे में ढाला जा रहा है। पीएम मोदी ने भाजपा की तेलंगाना कार्य समिति में ही संदेश दे दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच स्थापित करना बेहद जरूरी है। उनके आग्रह के बाद पार्टी ने पहले पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत की और अब सूफी संवाद महाअभियान का आगाज किया गया है। दरअसल भाजपा का मानना है कि 2024 और 2019 के मुकाबले बड़ी जीत के लिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन पार्टी हासिल कर सकती है। यही वजह है कि इस बार मुस्लिम वोटों पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पश्चिमी यूपी के लिहाज से भाजपा के मुसलमानों के नाम पर सूफियाना पैगाम की क्या अहमियत है, अब मैं आपको इसके बारे में जल्दी से बता देता हूं कि आखिरकार क्या इस बात की के पीछे की वजह क्या है। ये जो पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जी आप इसको समझिए। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी 27% के करीब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर बेहद अहम है। 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना,
अमरोहा में बसपा जीती थी। अगर 14 की बात करें तो 14 में बीजेपी के पास ये सीटें थी। मुरादाबाद, रामपुर, संभल में भी सपा की जीत हुई थी। हालांकि ये सीट 14 में बीजेपी के पास थी। मुरादाबाद मंडल की सीटों पर भाजपा ने फोकस बढ़ाया है। विधानसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा सतर्क हुई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिमी यूपी में 16 सीट का नुकसान हुआ। मुस्लिम मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। सपा राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम जाट समीकरण को चुनौती देने की तैयारी है। रामपुर आजमगढ़ से आगे बढ़कर नई कामयाबी की इबारत लिखने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस सूफियाना सम्मेलन के जरिए जो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हरी पगड़ी पहनकर तमाम जिसमें शिरकत करने लोग आए थे उनको वहां पर बैठाया गया, उनसे बातचीत की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।